दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। आज तो माहौल ऐसा है हमारे अपने यहाँ जो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक हिंदुस्तानी शख्स जो तकरीबन सऊदीया के अंदर 35 साल तक एक ही कबीले में और एक ही ख़ानदान में रह कर की खिदमत अंजाम देता रहा। 35 साल ये कोई मामूली अरसा नहीं होता है, एक बहुत लंबा अरसा हुआ करता है। 35 साल के बाद जब उसकी रुखसती का टाइम आया, जब उसको अलविदा कहने का टाइम आया, तो उस कबीले ने, उस ख़ानदान ने जो किया वो सुन करके आप दंग और हैरान रह जाएंगे। एक बहुत बड़ी तकरीब मुनाकिद की गई जिसमें ख़ानदान के तमाम अफराद जिसमें इकट्ठा हुए, बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक, और सब ने इस गरीब शख्स का वेलकम किया, उसका इस्तकबाल किया, उसके खिदमत को सराहा। बल्कि 10,000 रियाल, जो कि अगर हिंदुस्तानी या इंडियन करेंसी में आप अगर उसको कन्वर्ट करेंगे तो लाखों रुपए हो गए। वो अमाउंट भी बतौर इनाम, बतौर हौसला अफजाई देने की कोशिश की। ये वाक़ईतन अपने आप में बहुत बड़ा पैगाम है इंसानियत का, हमदर्दी का, उखुवत का, भाईचारे का और वफादारी का भी पैगाम है कि एक शख्स 35 साल तक एक ही घराने से, एक ही ख़ानदान से जुड़ा रहा, और फिर उस ख़ानदान ने सिर्फ 10,000 रियाल ही नहीं दिए, बल्कि पूरी ज़िंदगी लाइफ टाइम के लिए पेंशन जारी कर दिया कि उनकी हम इमदाद जो है करते रहेंगे, उनकी हम हेल्प करते रहेंगे। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, जो हमारे हाथ के नीचे हुआ करते हैं ना, कभी उन्हें हम हकीर ना जाने, कभी कमतर ना जाने। मैं आपके सामने इतनी दास्तानें सुनाऊं, क्या क्या बताऊं, ऐसे कैसे लोग हैं इस दुनिया के अंदर जो उनके मातहत काम कर रहे होते हैं, ना उनकी कोई इज्जत होती है, बल्कि ऊपर से अगर कुछ कमी बेशी हो जाए तो उनको गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, और बाज़ दफ़ा मामला जो है बहुत दूर तक चला जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए आइडियल और नमूना है। मैंने ये वाक़या बतौर मिसाल आपके सामने रखा है। नबी की जो ज़िंदगी है ना, सबसे बड़ा नमूना हमारे और आपके लिए है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या कहते हैं, नबी की खिदमत में मैं 10 साल तक रहा, कभी भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये कहा हो कि ए अनस तुमने ये काम क्यों किया, या फिर ए अनस तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। ये नबी का अखलाक था, और यही अखलाक आज हमें पूरी दुनिया में फैलाने की ज़रूरत है। हम जब अपने दीन की बातें लोगों को समझाते बैठते हैं तो हमारी गलती सबसे बड़ी ये होती है कि हम समझाते ज़्यादा हैं, अपने अखलाक का हम मुजाहरा कभी नहीं करते। कभी हम ये नहीं बताते कि देखो इस्लाम ये भी है, इस्लाम ये कहता है, उखुवत, भाईचारे की तालीम, हमदर्दी, ये इस्लाम की तालीम है। और आज एक बार फिर ये बात साबित हो गई, बाकी वफादारी का कोई भी सिला जो है पैसों की शक्ल में या किसी और चीज़ की शक्ल में नहीं दिया जा सकता है। और यही दूसरी बात भी हमें याद रख लेनी चाहिए कि कभी भी एहसान फरामोशी नहीं होना चाहिए। आदमी कभी ना एहसान जताए ना एहसान फरामोश बने। अगर आप एहसान जताते हैं तो भी आपका अमल ख़तरे में है, और अगर कोई एहसान फरामोश है तो भी वो उसका अमल उसके लिए ख़तरा बन सकता है। कभी एहसान नहीं जताना चाहिए, एहसान जता करके अपनी नेकियों को ज़ाया न किया करो। मैसेज बस इतना ही देना है इस वीडियो के ज़रिए से, बाअखलाक मुसलमान हम और आप बने, दूसरों के सामने इस्लाम की सही तस्वीर हम अपने अखलाक के ज़रिए से पेश कर सकते हैं। आपने ख़ुद देखा, इस शख्स को विदा करने के लिए और इनको रुखसत करने के लिए पूरा घराना आ गया, पूरे ख़ानदान के अफराद आ गए, एक बाकायदा मजलिस मुनाकिद की गई। कितनी खुशी मिली होगी। मामूली सी मजलिस किसी शख्स के लिए जब मुनाकिद होती है ना, उसका सीना खुशी से चौड़ा हो जाता है। उसको लगता है कि हाँ वाकई ये लोग जो है मुझसे हमदर्दी और मोहब्बत रखते थे। आज तो माहौल ऐसा है हमारे अपने यहाँ जो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके मातहत जो उनके यहाँ काम कर रहे होते हैं, जब वो अपने घरों को जाने लगे तो ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, कोई कॉल करके पूछने वाला भी नहीं होता है कि भाई आराम से आप पहुँच गए या फिर नहीं पहुँचे। ये हमारा अखलाक है। ज़रूरत ये है कि हम एक
اچھا مسلمان بنے، ایک سچا مسلمان بنے، لوگوں کو اسلام کی جو اخلاقیات ہیں اس کو اپنے اخلاق سے بتانے کی کوشش کریں، پریکٹیکل کر کے ہم دکھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔